रोजाना अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि राही शाह हाउस में आती है के सामने अनुपमा होती है। अनुपमा उसे कहती है कि हम अंश की शादी तक नॉर्मल नहीं रह सकते। तभी राही कहती है सिर्फ अंश की शादी तक। अगले ही पल देखते हैं कि अनुपमा का वो सपना होता है। अनुपमा उठती है और कहती है कि ये अच्छे सपने के साथ शुरुआत हुई है, लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा। अनुपमा और उसकी टीम काम तो करती है मगर डांस करते हुए। वह उसे कहती है कोई बात नहीं, डांस कंपटीशन है, उसकी प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, जारी रखो। आगे हम देखते हैं कि मोहल्ले की औरतें आती हैं शाह हाउस में। अनुपमा से कहते हैं कि तुम तो सेलिब्रिटी हो, तुम हमसे कहाँ मिलने आओगी, इसीलिए हम तुम्हें मिलने आ गए। एक महिला कहती है मगर तुम घर छोड़कर क्यों चले गई थी? तो दूसरी महिला उसे कहती है पक्का लीला ने सताया होगा इसीलिए वो चले गई। अनुपमा कहती है बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। महिलाएं कहती हैं चाय भी पियेंगे और लड्डू भी खाएंगे, अंश की शादी जो पक्की हो गई है। महिलाएं लीला को कहती हैं तुम तो अकेले अकेले ही अंश की शादी कर रही हो, तुमने तो किसी को बुलाया ही नहीं। तो महिला कहती है जब मैं अपनी बहन की पोती का रिश्ता अंश के लिए लेकर आई थी तब तो तू कह रही थी अंश अभी शादी नहीं करना चाहता। महिलाएं बातें बनाती हैं और कहती हैं कि प्रार्थना की शादी तो पहले भी हो चुकी है और वो पेट से है। महिलाएं हंसने लग जाती हैं और कहती हैं कि सबकी बहुएं दहेज में गाड़ी गहने कपड़े लेकर आती हैं मगर इसकी बहू तो बच्चा लेकर आ गई। वो कहती हैं कि कहीं ये बच्चा भी अंश का तो नहीं है। बाकी सबर का बांध ऐसे टूटता है। वो महिलाओं को कहती है मैं अंश की शादी प्रार्थना से करवाऊं या किसी और से करवाऊं, किसी को बुलाऊं या ना बुलाऊं, अंश की शादी मैं ऐसे करूं वैसे करूं, आपको क्या? ने कहती है अगर मिठाई खुशी खुशी खाने आई हो तो खाओ, कड़वे शब्दों से हमारा कलेजा छलनी करनी आई हो तो यहाँ से जाओ। उन महिलाओं को घर से बाहर निकाल देती है। अनुपमा बा का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करती है और कहती है कि माँ शादी से पहले क्यों नहीं हम पार्टी करते हैं, आपके हाथ के ढोकले और खंड भी बहुत दिनों से नहीं खाई, ताई बटाटा पूड़ी बनाएंगी और मैं हलवा। लेकिन बा का गुस्सा ठंडा नहीं होता। वो कहती है कि जो तुम्हें अच्छा लगे बना। वहाँ से जाने लगती है मगर अनुपमा उनके सामने आती है और कहती है अभी तो आप शेरनी बनी हुई थी, अभी महिलाओं को आप कह रही थी 9 2 11 हो जाओ, अब अचानक से क्या हो गया? अनुपमा बा को नीचे बिठाती है और कहती है कि अब क्या हुआ? बा कहती है कि मैं समाज के ताने सुनते सुनते थक चुकी हूँ मगर उनके ताने खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। बा कहती है कि देखो उन्हें और एक बहाना मिल गया ताने मारने का। वो कहती है तूने मुझे समझाया अंश की शादी के लिए तो मैं अंश की खुशी के लिए खुशी खुशी मान गई। कहती है एक बात अब भी मेरे मन को सता रही है, क्या हमारे अंश को और लड़की नहीं मिल सकती थी क्या? ले वो छोटे परिवार से होती मगर तलाकशुदा या फिर गर्भवती ना होती। वह कहती है अंश पढ़ा लिखा है, सुंदर है, अच्छा खासा कमा भी लेता है, उसे कोई भी अच्छे घर की लड़की मिल जाती। वह कहती है जो उसके बाप समर ने किया वो भी वही जवानी के जोश में कर रहा है। वह कहती है अगर बनराज जैसे वो भी प्रार्थना के बच्चे को अपना नहीं पाया तो? अनुपमा कहती है कि मेरा अंश बनराज शाह जैसा नहीं है। वह कहती है एक औरत के लिए सौतेली माँ बनना बहुत आसान होता है मगर एक मर्द के लिए सौतेला बाप बनना उतना ही मुश्किल होता है। वह कहती है कि हर कोई अनुज जैसा नहीं होता, वो तो दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चों जैसे प्यार करता था। अपना दुख जाहिर करती है अनुपमा से और कहती है कि बहुत रिश्ते बनते देखे हैं मैंने इस घर में, मेरा और बनराज का रिश्ता तो 26 साल पुराना था, और प्रार्थना का रिश्ता तो गिल्ली मिट्टी जैसा है। अगर इन दोनों में लड़ाई झगड़े हुए तो मुझ में देखने की हिम्मत नहीं है। अनुपमा बा को शांत कराती है और कहती है कि जरूरी नहीं अंश बनराज शाह जैसे करे, वो बनराज शाह जैसा बिल्कुल भी नहीं है। अनुपमा बा को समझाती है कि हम पॉजिटिव सोचते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा, अंश में हमारे दिए हुए संस्कार हैं, हम लोगों ने अंश को पाला है। अगर बा कहती है हमने तो तोशु और पाकी को भी पाला था। अनुपमा फिर से बा को कहती है अंश उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। बा कहती है हमें प्रार्थना का नहीं पता वो कैसी है। अनुपमा कहती है उसे पराग जी ने जन्म दिया है और ख्याति जी ने पाला है, भले आज उनमें पैसे का घमंड है मगर हमारी तीनों बेटियों को उन्होंने बेटियों की तरह रखा है। अनुपमा बा से कहती है सब कुछ अच्छा सोचते हैं तो अच्छा ही होगा। हम देखते हैं अनुपमा प्रार्थना को कहती है कि तुम्हारी मेहंदी का रंग तो बहुत अच्छा आया है। एंजल कहती है अच्छा तो आएगा ही क्योंकि वो अंश से इतना प्यार करती है। अनुपमा बताती है कि आज फंक्शन में प्रार्थना के लिए एक सरप्राइज है कि और तोशु फटाफट से पूछने लगते हैं कि कैसा सरप्राइज। अनुपमा कहती है बापूजी जरा इनसे कहिए सरप्राइज है। एंजल से पूछता है काकी परी का फोन आया क्या आज, अब वो लोग शादी में आ रहे हैं? एंजल कहती है नहीं बच्चे आज मेरी परी से बात नहीं हुई है। बापूजी अंश को समझाते हैं बेटा उम्मीद रख, बस इतनी कि अगर वो ना भी आए तो दिल न टूटे। अंश उदास होता है और कहता है अगर वो लोग आ जाते मेहंदी और खुशियों का रंग और गहरा हो जाता। तभी अंश की तीनों बहनों की एंट्री हो जाती है और कहती हैं
कि कुछ रंग फीका नहीं पड़ेगा। यानी कि माही, राही और परी आ जाते हैं। अंश की खुशी दोगुना हो जाती है। अनुपमा खुश होती है, आरती की थाली लाती है। तभी राही कहती है, मैं सिर्फ यहाँ पर अंश और प्रार्थना के लिए आई हूँ। अंश कहता है, थैंक यू मेरी खुशियाँ बढ़ाने के लिए। राही और परी कहती हैं, क्या तुम्हारी खुशियाँ हमारी खुशियाँ नहीं हैं? सबको अंदर आने के लिए कहता है। राही कहती है, 1 मिनट, पापा ने प्रार्थना के लिए कुछ भेजा है। राही पूरा शगन अंदर लाने के लिए कहती है। शादी का जोड़ा और गहने देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। बाकी और तोशु भी देखकर हैरान रह जाते हैं। वहीं पर चौल की महिलाएं कहती हैं, ये करोड़ों के गहने होंगे। वहीं पर सरिता ताई कहती है, इतने गहने देखकर किसी की भी नीयत डोल सकती है। प्रार्थना बहुत खुश होती है और कहती है कि ये पक्का पापा की चॉइस होगी। ये बताती है, हाँ पापा ने ये सब कुछ अपने हाथों से सजाया है। अनुपमा कहती है, एक लड़की मायके से एक खत भी आ जाए तो उसका मन भर जाता है, जहाँ पर तो उसका आधा मायका आ गया है। अनुपमा कहती है, एक तरफ से तो ये खुशी की बात है, एक तरफ से ये दुख की बात भी है। प्रार्थना के मम्मी पापा और बा नहीं आए। आई कहती है, मैंने तो उनसे कहा था। प्रेम कहता है, फिर भी हम उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, क्या पता वो आ ही जाए। वहीं पर प्रार्थना कहती है, मैं जी शादी का जोड़ा रखूंगी, बाकी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अंश और प्रार्थना हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि हमें आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। तभी तोशु कहता है, इतने प्यार से लेकर आए हैं, प्रार्थना उनकी एक लौती बेटी है, इतना तो करेंगे ही। पाकी भी अपनी औकात पर आ जाती है और कहती है कि शादी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं और शगन उन्होंने अपने हिसाब से भेजा है। तोशु कहता है कि हाँ हाँ इसे रख लो। तोशु कहता है कि मेरी सास मुझे पेंट हाउस दे रही थी, लेकिन मेरी बीवी को झोपड़ी पसंद है, इसीलिए वो यहाँ पर रह रही है। अनुपमा तोशु को चुप रहने के लिए कहती है। वहीं पर अनिल कहते हैं कि मोटा भाई ने तुम्हें बहुत प्यार से भेजा है, रख लो ना, अगर तुम ये सब कुछ नहीं रखोगी तो उनका बहुत मन दुखी होगा। मीता कहती है कि बा आप ही प्रार्थना को समझाइए। बा कहती है कि ये तो बाप बेटी के बीच की बात है, हम क्या कहें, ये तो प्रार्थना ही नक्की करेगी उसे क्या करना है। आखिरकार प्रार्थना शगुन रख लेती है। महिलाएं कहती हैं, अच्छा हुआ तुमने शगन रख लिया, नहीं तो अब शगन हो जाता। सरिता ताई कहती है कि करोड़ों का नुकसान भी। आगे हम देखते हैं भारती और जसप्रीत अनुपमा को तैयार होने के लिए कहती हैं, लेकिन अनुपमा मना करती है, वो फिर भी उसे तैयार करती हैं। वहाँ पर राही आती है, उसे अनुपमा के साथ बचपन में बिताए हुए दिन याद आते हैं। अनुपमा राही को देखती है और कान्हा जी से प्रार्थना करती है, मेरे जाने से पहले हम माँ बेटी के बीच में सब कुछ ठीक कर दीजिए। अनुपमा को पता चल जाता है कि राही यहाँ से गुस्से से गई है। अनुपमा राही के पीछे आती है और उसे कहती है कि ये मेरे बालों में लगा देगी क्या, मगर राही उनसे पकड़कर उस माला को तोड़ देती है और मोती नीचे बिखर जाते हैं। राही उन्हें कहती है कि आप जितना जोड़ने की कोशिश करेंगी मैं उतना ही तोड़ने की कोशिश करूंगी, और राही वहाँ से गुस्से से चले जाती है। अनुपमा कहती है, तू जितना भी गुस्सा करना है कर ले, मगर माँ की ममता कम नहीं होगी। दोस्तों यहीं पर इस खूबसूरत एपिसोड का एंड हो जाता है। आपका क्या कहना है, अनुपमा यहाँ से वापस मुंबई चले जाएगी, राही और अनुपमा के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? लोग हमें कमेंट करके बताएं कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है या फिर नहीं। एक और नए एपिसोड के साथ मिलते हैं।